अस्सलामु अलैकुम। BBC 11 हेडलाइंस न्यूज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद उमर मलिक। सबसे पहले नजर डालेंगे दिन भर की अहम खबरों पर। वजीर आजम इमरान खान ने कहा है कि हमने नवाज शरीफ को बाहर जाने की इजाजत देकर सबसे बड़ी गलती की। मंडी बहाउद्दीन में जलसा आम से खिताब करते हुए वजीर आजम इमरान खान ने कहा कि नवाज शरीफ की कभी एक बीमारी तो कभी दूसरी बीमारी में मुब्तला होने की बातें सामने आई। नवाज शरीफ की प्लेलिस्ट की बात होती है तो मैं समझता हूँ कि शायद नवाज शरीफ आज गए या कल, लेकिन ऐसा न हुआ। दरअसल हमने नवाज शरीफ को बाहर जाने की इजाजत देकर सबसे बड़ी गलती की है। शुगर कारोबार के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग के मुकदमे में शहबाज शरीफ और दीगर मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद न हो सकी। अदालत ने मुल्जिमान की जमानत में 28 फरवरी तक तोसी कर दी। लाहौर की स्पेशल सेंट्रल अदालत के जज एजाजुल्ला अहसन आवान ने शहबाज शरीफ और दीगर मुल्जिमान के खिलाफ 16 अरब से जायद मनी लॉन्ड्रिंग केस की समाअत की। पाकिस्तान ने कहा है कि भारत दहशत गर्दी को बतौर रियासती हथियार इस्तेमाल करना बंद करे। अपनी हफ्तावार मीडिया ब्रीफिंग में तर्जुमान दफ्तर खारजा आसिम इफ्तिखार का कहना था कि आज समझौता एक्सप्रेस सानहा को 15 साल हो चुके और भारत इस घनौने सानहे के मुल्जिमान को कटहरे में लाने और मुतासरीन को इंसाफ फराहम करने में नाकाम रहा। सानहे के जिम्मेदारों की इतराफ जुर्म के बावजूद इनकी रिहाई ये जाहिर करती है कि बीजेपी की क़यादत में भारत की हुकूमत दहशत गर्दों की खुली हामी और इनको तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने की पॉलिसी पर अमल पैरा है। PTI के साबिक सेनेटर फैसल वावर ने ताहयाद नाअहली का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। तफसीलात के मुताबिक तहरीक इंसाफ के रहनुमा फैसल वावर ने इलेक्शन कमीशन की जानिब से अपनी नाअहली का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन कमीशन और हाई कोर्ट के फैसलों के खिलाफ अपील एडवोकेट वसीम सज्जाद की तवस्सुत से दायर की गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मोहसिन बेग पर पुलिस तशद्दुद के खिलाफ आईजी इस्लामाबाद से 21 फरवरी पीर तक रिपोर्ट तलब कर ली। हाई कोर्ट में सहाफी मोहसिन बेग की दहशतगर्दी और दीगर मुकदमात खारिज करने की दरख्वास्त पर समाअत हुई। दरख्वास्त गुजार मोहसिन बेग की अहलिया के वकील सरदार लतीफ खोसा ने कहा कि मोहसिन बेग पुलिस की हिरासत के दौरान जख्मी हुए, इनसे बहुत मुश्किल से मिला। इनका कहना है कि इन्हें 15 लोगों ने SHO के कमरे में मारा। मोहसिन बेग पर थाने में बुरी तरह तशद्दुद किया गया, कल तक तो मिलने तक नहीं दिया जा रहा था। वफाकी वजीर इत्तला फवाद चौधरी का कहना है कि जो लोग अदम एतमाद लाना चाहते हैं उन पर घर वाले भी एतमाद नहीं करते। मीडिया से बात करते हुए वफाकी वजीर इत्तला फवाद चौधरी का कहना था कि शहबाज शरीफ ने आज अदालत में कहा जो कापियां दी वो पढ़ी नहीं जाती, स्याही ठीक नहीं, चार्ज फ्रेम पढ़ा नहीं जा रहा। शहबाज शरीफ को कापियां पढ़ने के लिए भी उस्ताद की जरूरत पड़ी। इस तरह के हुर्बे इख्तियार करके ये एहतसाब के अमले से बच नहीं सकेंगे। कैंगरूज का शिकार करने के लिए PCB ने स्लो पिचेस का मंसूबा बना लिया। होम टेस्ट सीरीज के लिए मशकों का भी आगाज हो गया। दस्तयाब खिलाड़ी कराची में एक्शन में दिखाई दिए। तफसीलात के मुताबिक ऑस्ट्रेलिया से होम टेस्ट सीरीज की पिचेस स्लो होंगी। हुक्काम को खदशा है कि तेज बाउंसिंग या टर्निंग पिच बनाने से कहीं खुद जाल में न फंस जाए। स्लो पिचेस पर ही होम ग्राउंड का फायदा उठाया जा सकता है। कराची और लाहौर में आसानी, मगर रावलपिंडी की कंडीशंस में ग्राउंड स्टाफ को मुश्किल आएगी। भारतीय रियासत गुजरात के शहर अहमदाबाद में होने वाले बम धमाकों के इल्जाम में 38 मुल्जिमानों को सजाए मौत सुना दी गई। भारतीय मीडिया के मुताबिक गुजरात की खसूसी अदालत ने 2008 में अहमदाबाद में होने वाले बम धमाकों के इल्जाम में 38 मुसलमानों को सजाए मौत और 11 को उम्र कैद की सजा सुना दी।